देश की भावी मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस बीवी रागनतना ने सार्वजनिक मंच से बेबाकी के साथ एक ऐसे कड़वे सच को रखा है जिससे अक्सर हम सुनते हैं कि तारीख पर तारीख मिलती है और करोड़ों केस पेंडिंग है। सरकारें अक्सर इसका ठीकरा अदालतों और जजों की कमी पर फोड़ते हैं, लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने पासा पलट दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र और राज्य सरकारों को इस न्यायिक मलबे का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि सरकार एक तरफ तो पेंडेंसी पर आंसू बहाती है और दूसरी तरफ खुद सबसे बड़ी लिटिगेटर मुकद्दम बाज बनकर अदालतों का दम घोट रही है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्यों सरकारी तंत्र ही न्याय में देरी का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। जस्टिस नागरत्ना ने एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया, विरोधाभास। सरकार सार्वजनिक मंचों पर कहती है कि अदालतों में केस बहुत ज्यादा है जिससे आम आदमी को न्याय मिल रहा में देरी हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में होने वाले कुल मुकदमों में से लगभग 46 से 50% मामले में सरकार खुद एक पक्ष होती है। जस्टिस नागरत्ना के अनुसार सरकार हर छोटे मामलों को ऊपरी अदालत तक खींच ले जाती है, चाहे वह पेंशन का मामला हो, टैक्स का हो या किसी कर्मचारी की सेवा का। सरकार हारने के बाद भी ईगो या प्रक्रिया के नाम पर अपील करती है। यह दोहरा रवैया न केवल अदालतों का समय बर्बाद करता है बल्कि टैक्स पेयर्स के पैसों की भी बर्बादी है। इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला पहलू वह है जिसमें जस्टिस नागरत्ना ने अधिकारियों की मानसिकता को उजागर किया है। उन्होंने साफ कहा है कि सरकारी अफसर खुद को बचाने के लिए मुकदमेबाजी को बढ़ावा देते हैं। आज के समय में कोई भी अधिकारी किसी भी विवाद को बातचीत से सुलझाने या निचली अदालत के फैसले को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर उन्होंने केस आगे नहीं बढ़ाया तो उन पर विजिलेंस की जांच बैठ जाएगी, ऑडिट में आपत्ति आएगी या उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। खुद को सुरक्षित रखने के चक्कर में वह हर केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते हैं। जस्टिस नागरत्ना के शब्दों में अपील करना अब अपवाद नहीं बल्कि नियम बन गया है। न्याय में देरी का एक और बड़ा कारण है संसाधनों की कमी। जस्टिस नागरत्ना ने कड़वा सच बोलते हुए कहा कि सरकारों के लिए कोर्ट रूम बनाना, स्टाफ की भर्ती कराना या तकनीक में निवेश करना प्राथमिकता नहीं है। राजनीतिक दलों को लगता है कि हाईवे बनाने या मुफ्त रेवड़ियां बांटने से वोट ज्यादा मिलते हैं। अदालत के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना उन्हें फायदे का सौदा नहीं लगता। आज देश की जनसंख्या बढ़ रही है, आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं, जिससे विवाद भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस रफ्तार से विवाद बढ़ रहे हैं, क्या उस रफ्तार से कोर्ट की क्षमता बढ़ रही है? जवाब है नहीं। 2,33,00,000 से ज्यादा मामले लंबित होने इस बात का प्रमाण है कि जस्टिस का सिस्टम का ढांचा चरमरा चुका है। निष्कर्ष यह है कि भारतीय न्यायपालिका की समस्या केवल जजों की कमी नहीं बल्कि व्यवस्था का वह जंग है जो सरकारी फाइलों और अंतहीन अपीलों से पैदा होता है। जस्टिस नागरत्ना ने आईना दिखा दिया है। अब गेंद सरकार के पाले में है कि सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए मुकदमों की संख्या कम करेगी या फिर तारीखों का यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सरकारी अफसर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए जनता को अदालत के चक्कर कटवाते हैं? हमें कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।